कुदरत का करिश्मा इस तरह देखिए कि इस वक्त जहाँ पे कश्मीर में लोगों को ये तशवीश है कि बर्फ़ नहीं हो रही है, वहीं पे कुदरत कहीं ना कहीं आज बदल चुकी है और आज चिरे कलां के अंदर ही फूल खिलने लगे हैं। चिरे कलां के अंदर ही अब जो है पेड़ पौधे अपना बाकी सारी चीज़ें देने लगे हैं। लेकिन वजह क्या है इसकी शायद हमारे ज़मींदार भाई इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, या शायद इस चीज़ का जवाब हमें एक्सपर्ट दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर में अवामुन नास में तशवीश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज हम श्रीनगर के बादामवारी में आए हुए हैं और यहाँ पे एक अनोखी चीज़ हमें दिखी, और वो अनोखी चीज़ ये थी कि चिलाई कलां के अंदर ही एक पेड़ ने फूल देना शुरू कर दिए थे। क्या ये क़यामत की अलामत है, या हमारी बेतुकी जिस तरह से हमने अपने माहौल को आलूदा कर दिया है, जिस तरह से हमने अपने माहौल को ख़राब कर दिया है। ये ज़मीन जो हमें मीरास में हमारे पुरखों ने संभाल के दी हुई थी, हज़ारों लाखों साल से इस ज़मीन पे इंसान रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ही जब से हमें ये विरासत में मिली है, मॉडर्नाइजेशन के चलते हुए आज हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अब जो है क्लाइमेट, अब जो है चीज़ें बदल रही है। जो निज़ाम अल्लाह ताला ने ज़मीन पे रखा था, वो निज़ाम कहीं ना कहीं बदल रहा है। और उसकी वजूहात क्या है? अगर हम आलिमों से बात करते हैं तो आलिम हमें ये कहते हैं कि ये शायद हमारे गुनाह है, और जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो इसको क्लाइमेट चेंज का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि शायद जो चीज़ें हमने की है वो हमें नहीं करनी चाहिए थी, और यही वजह है कि आज हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। जो आप विजुअल्स इस वक्त देख रहे हैं श्रीनगर के बादामवारी से हैं। श्रीनगर के बादामवारी में बादाम के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। इन पेड़ों में अक्सर मार्च या अप्रैल में फूल खिलते थे। इन पेड़ों में अक्सर मार्च या अप्रैल में ये सारी चीज़ें जो इनिशियली पेड़ों में होती है वो देखने को मिलती थी। लेकिन अब चिलाई कलां के बीचों बीच, यानी कि चिलाई कलां के उस सीज़न में जब बर्फ़ हुआ करती थी, 5 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 1 फीट बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन अब कश्मीर में तशवीश है कि बर्फ़ भी नहीं है। वहीं पे कुदरत ने और एक नया रंग और एक नई चीज़ हमें दिखाई कि चिलाई कलां के अंदर ही फूल खिलने लगे। एक चिलाई कलां में ही वो छोटे छोटे बर्ड्स जो पहले निकलते हैं वो एक पेड़ में निकलने लगे हैं। वजूहात क्या है? मैंने जिस तरह से कहा कि ज़राअत के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं शायद वो इस चीज़ का अच्छे से आंसर दे पाए, या एक्सपर्ट जो हमारे हैं शायद वो इस चीज़ का अच्छे से आंसर दे पाए। लेकिन इसमें तशवीश की बात यही है कि जो चीज़ नहीं होने वाली थी वो क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। श्रीनगर के बादामवारी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से ये फूल खिलने लगे हैं। नज़दीक से भी जब देखते हैं तो शायद चिलाई कलां में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। तशवीश वाली चीज़ें हैं, वहीं पे क्यों हो रही है ऐसी चीज़ें? क्या कुदरत अपना निज़ाम बदल रही है, या ये कुदरत की जानिब से हमें कुछ सबक सिखाया जा रहा है, हमें कुछ वार्निंग्स दी जा रही है, हमें कुछ अंदेशे दिए जा रहे हैं? इस पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। हम सबको इसके तई मुतफर्रिक होने की ज़रूरत है और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर हम यूँ ही इन चीज़ों को पस-ए-पुश छोड़ दें, इन चीज़ों को अपने जहन से निकाल दें और इन चीज़ों पे गौर करना छोड़ दे, मुबादा ऐसा वक्त आएगा कि ये सारी चीज़ें हमसे छिन जाएगी, ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएंगी और कुदरत का अजाब हम पे मुसल्लत हो जाएगा और हम उस वक्त पछताएंगे। लेकिन उस वक्त क्या पछताना जब चीज़ें हाथ से निकल गई होंगी। हमने अक्सर ये देखा है कि चिलाई कलां में इस तरह की चीज़ें होना, हमारे शायरों ने इसमें कहीं ना कहीं ये कहा है कि चिलाई कलां में जो फ़िलाई लगती है, चिलाई कलानस में फ़िलाई लगुन, ये जो जहाँ पे हम शादियों में इस तरह के गाने गाते हैं तब शायद ये अच्छा ओमन बताया जाता है, एक अच्छी चीज़ बताई जाती है। लेकिन जब हकीकत में ऐसी चीज़ें हों तो शायद कहीं ना कहीं हम सब के लिए तशवीश का बाइस है। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। एक बार फिर से इस बात पे गौर करिए कि श्रीनगर के बादामवारी के अंदर एक दो पेड़, एक ही नहीं, एक दो पेड़ थे जिन पे अभी से जो है फुला यानी कि फूल खिलने लगे हैं। क्यों खिलने लगे हैं? बड़ा सवाल है, इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अबरार मतू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।